दिस इज़ धर्मवीर यादव और आज हम लोग इस ऑडियो पॉडकास्ट में सुनेंगे फेलिंग फॉरवर्ड बुक के बारे में, जिस बुक को लिखा है जॉन सी मैक्सवेल ने। दो लफ्ज़ों में मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर बताता हूँ, फिर डिटेल में हम लोग जानेंगे। क्या आपको फेलियर के भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के बारे में मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो फिर साल 2000 में रिलीज हुई फेलिंग फॉरवर्ड को आपको जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इस किताब में कई सक्सेस स्टोरीज को बताया गया है। साथ ही साथ इस बुक में मिलीनियर के महत्व को भी बताया गया है और ये सारे मिलीनियर फेलियर के बाद मिलीनियर बने हैं। इसी के साथ साथ किताब को सुनने या पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि खुद के फेलियर का यूज़ कैसे किया जाता है। ये किताब किसके लिए है? क्रिएटिव प्रोफेशनल के लिए, सभी फील्ड के स्टूडेंट के लिए, ऐसे लोग जिन्हें रिस्क लेने में डर लगता है, ऐसे रीडर्स जिन्हें कुछ नया पढ़ने में मज़ा आता है, फेलियर से सीखने वाले लोगों के लिए ये बुक है। थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। इस बुक के लेखक जॉन सी मैक्सवेल है। ये प्रोफेशनल लीडरशिप ट्रेनर भी है। इन्होंने लीडरशिप के ऊपर कई बेस्ट सेलिंग किताबों का लेखन किया है। तो आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में कि आखिर इस बुक से हम लोग क्या सीख सकते हैं। पहला, कि फेलियर को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाइए। आज का दौर काफी बदला सा नजर आ रहा है। बदलाव में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में बदलाव ही एकमात्र सच भी है। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बदलाव के साथ कंपटीशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कंपटीशन के दौर में कौन सी करेंसी मायने रखती है? उस करेंसी का नाम सक्सेस है। लेकिन इसी में एक और खोटा सिक्का है, जिसको फेलियर भी कहते हैं। लोग इस खोटे सिक्कों को अच्छा नहीं मानते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये फेलियर नाम का सिक्का आपके बहुत काम आ सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लोग इस फेलियर नाम के सिक्के से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। वो बस इससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। इसलिए इस व्यवहार को ही लेखक ने गलत बताया है। लेखक कहते हैं कि फेलियर को डिजास्टर के तौर पर देखना ही गलत है। इसे कॉन्सेप्ट की तरह देखना चाहिए। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए आम सोच को चैलेंज करते हुए लेखक कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का अपोजिट पार्ट नहीं है, बल्कि ये तो सफलता का हिस्सा है। इसलिए मदद से हम सफलता की उस ऊंचाई को छू सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। फेलियर को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इन चैप्टर्स में आपको पता चलेगा कि फेलियर अच्छी चीज़ क्यों है, क्यों हमें कई बार फेल होना चाहिए। आप फेल होने को अवसर के तौर पे कैसे देख सकते हैं? इस किताब में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप आज के फेलियर को कल का सक्सेस बना सकते हैं। इसलिए इस किताब की समरी को सुनने की शुरुआत कर दीजिए। इस समरी में आप जानेंगे कोका कोला की सक्सेस स्टोरी, थॉमस एडिसन ने कैसे फेलियर को बनाया था सक्सेस का पिलर, और सक्सेसफुल होने के लिए कौन से स्किल होती है ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों में अधिकांश लोग फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे कि उनकी सफलता के पीछे का रीज़न क्या है, तो फिर उनका जवाब यही होगा कि वो अपनी सफलता का श्रेय असफलताओं के बाद भी जमे रहने की क्षमता को देते हैं। ये बड़े बिजनेसमैन मानते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले फेल होने का रिस्क रहता है। इसलिए अगर उनका बिजनेस भी फेल हो जाता है तो भी वो पहले से बेहतर स्थिति में होंगे। लेकिन अगर उन्होंने फेल होने के डर से बिजनेस की शुरुआत ही नहीं की तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। रियल वर्ल्ड में आपको
आपको समझना चाहिए कि एक बार फेल हो जाने से कुछ भी खत्म नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप सर्गियो का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये 1980 के दौर में कोका कोला कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। उस दौर में जब सर्गियो ने कोका कोला की कई रेंज का लॉन्च किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इस सक्सेस के बाद में सर्गियो का आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उनकी कंपनी के अंदर हैसियत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद जब कोका कोला नए फॉर्मूले को लॉन्च करने वाली थी तो सर्गियो ने ही सलाह दिया था कि वो इसे न्यू कोक के नाम से लॉन्च करे। इसी के साथ साथ पुराने कोक का उत्पादन भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसके बाद कुछ और ही हुआ। न्यू कोक पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। रीब्रांडेड बोतल की बिक्री ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कंपनी $100 मिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। इसी नुकसान के साथ कंपनी ने सर्गियो को भी नौकरी से निकाल दिया था। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोका कोला नई ड्रिंक लॉन्च की थी। उसका नाम उन्होंने कोका कोला क्लासिक रखा था। कोका कोला क्लासिक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। इसकी बिक्री भी बहुत अधिक हुई थी। सर्गियो के फेलियर की वजह से ही कंपनी ने खुद के अंदर सुधार लाया। उसी फेलियर की वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा शोहरत मिली थी। इसके बाद साल 1993 में सर्गियो को भी नौकरी में वापस बुला लिया गया था। फेलियर से नए अवसर की शुरुआत भी होती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि फेलियर से बस नेगेटिव परिणाम ही आ सकते हैं, लेकिन यथार्थ इससे उल्टा ही है। फेलियर से कई अच्छे अवसर का भी जन्म होता है। ऐसा ही कुछ अवसर थॉमस एडिसन के साथ भी हुआ था। एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन को बेहतर बनाने के लिए सालों तक काम किया, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर काम करना नहीं छोड़ा था। धीरे-धीरे उन्हें उसी टेलीग्राम से एक ऐसे उपकरण की खोज कर ली थी, जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती थी। साथ ही साथ उस आवाज़ को कई बार प्ले भी किया जा सकता था। एडिसन ने अपनी असफलता को इस तरह से यूज़ किया था कि उन्होंने कुछ और ही रूप में सफलता हासिल कर ली थी। इस अवसर के तलाश के अलावा भी फेलियर हार्ड वर्क के इंसेंटिव के तौर पे भी काम करता है, जिसकी वजह हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। इसके लिए आप बिलियनियर बर्नी मार्कस की कहानी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। साल 1978 में हैंडी डेन नामक कंपनी में उन्हें सीईओ की पोस्ट से फायर कर दिया था। उस समय मार्कस के माता-पिता को पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। मार्कस ने विक्टिम बनने के बजाय विजेता बनने का फैसला किया था। तभी उन्होंने एक को-वर्कर के साथ मिलकर 1 साल के अंदर खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी का निर्माण कर दिया था। आज उनकी कंपनी होम डिपो दुनिया की जानी-मानी कंपनी थी। कई बार हमें फेल इसलिए भी होना पड़ता है क्योंकि कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। उनके लिए हमें खुद को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। उस आपको उस समय को भूलकर आगे आने वाले अवसरों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर लेखक अपने एक दोस्त की कहानी बता रहे हैं। उस दोस्त का नाम हॉर्न है। 1997 में भीषण बाढ़ की वजह से हॉर्न का रियल स्टोर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हॉर्न के पास सभी चीज़ें इंश्योरेंस में था, लेकिन लेकिन फ्लड्स Recording stopped. लेकिन वो इंश्योरेंस फ्लड्स का नहीं था। लेकिन वो इंश्योरेंस फ्लड्स का नहीं था क्योंकि वह उसके कंट्रोल की चीज़ नहीं थी। ये सिचुएशन अचानक आई थी और सब कुछ तबाह करते हुए चली गई। हॉर्न ने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और अपने स्टोर को फिर से शुरू करने की कोशिश चालू कर दी थी। हॉर्न की कहानी से हमें पता चलता है कि हम अपने फ्यूचर को सिचुएशन को समझकर बदल सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें समझना चाहिए कि अपनी सक्सेस का क्रेडिट हमें ही मिलेगा। इसलिए हमें अपनी सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अमेरिकन
टेनिस प्लेयर रॉगर क्रॉफोर्ड का जब जन्म हुआ था तो उनके पास कुछ उंगलियां नहीं थी। उन्हें एक बीमारी थी, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें समझ में आ गया था कि उनके फ्यूचर के वो ही ज़िम्मेदार हैं। इसलिए उन्होंने